बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता के चरणों में और आप सभी के माता पिता के चरणों में और सृष्टि में जितने भी माता पिता हैं उन सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की हुई कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। 10वां सिकंद श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां सिकंद और उसके अंदर 34वां अध्याय। कल आपने महाराज की रस में आनंद लिया। इतना ही कह के मैं आगे बढ़ूं, जो समझ ना आए वहां चुप रहा करो। बड़ों की गलती निकालने से पहले खुद को चेक के लिए अलग चेक किया करो कि बड़े की गलती वो तो नहीं देख रही हो जो बड़े में नहीं है, आप में है। हमारे गुजराती में, हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो खुद काम वासना होता है उसको सब ऐसे ही लगते हैं। तो इतना कह के मैं आगे बढ़ूं। श्री कृष्ण को समझने से पहले सुदामा बनना पड़ेगा, मीरा बनना पड़ेगा या गोपी बनना पड़ेगा, तब श्री कृष्ण समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अध्याय 34वां, सुदर्शन विद्याधर और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार नंद बाबा और अन्य गोपों ने अंबिका वन की यात्रा की। वहां उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर और देवी अंबिका की उपासना की। वे देवादिदेव भगवान शंकर की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। उस दिन नंद बाबा और सुनंद ने उपवास रखा हुआ था, इसलिए रात को वे केवल जल पीकर सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह उधर आ निकला। उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। उसके पकड़ लेने पर नंद बाबा चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण बचाओ, मुझे संकट से उबारो, यह अजगर मुझे निकले जा रहा है। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोपिकाएं उठ खड़े हुए और नंद बाबा को अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। वे सभी अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने अजगर को लात मारी। उनके चरणों के स्पर्श से उस अजगर के सारे पाप नष्ट हो गए और वह उसी क्षण अपना अजगर का रूप छोड़कर एक सुंदर विद्याधर बन गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी और उसने बहुमूल्य वस्त्र व अलंकार धारण किए हुए थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, प्रभु मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मैं सौंदर्य और लक्ष्मी के गर्व में भरा हुआ विमान से इधर उधर घुमा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। उनके रूप को देखकर मैंने उनकी हंसी उड़ाई, तो उन्होंने कुपित होकर मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। परंतु यह उनका अनुग्रह ही था कि आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरा अशुभ समय नष्ट हो गया और मुझे पुनः मेरा रूप मिल गया। हे प्रभु, जो लोग मृत्यु के भय से भयभीत होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें आप समस्त भयों
और संकटों से दूर कर देते हैं। मैं भी शाप मुक्त हो गया हूँ। मैं आपकी आज्ञा से अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्त वत्सल, हे माँ योगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अब यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा बता दूं, रास के अंदर भगवान शंकर भी आते हैं। जिसमें कुछ काम की वासना हो तो वो शंकर भगवान कैसे आ सकते हैं? सीधी सी बात है। कितने एक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि हम जो सोचते हैं, हमारी जो वासना जहां पे जाके अटकती है, वो चीज वहां पे है ही नहीं। जिस रास में शंकर भगवान है, जिस रात में इसमें इतनी प्यारी गोपियां हैं जो अगले जन्म की ऋषि मुनियां हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी वासना हमको वही दिखाती है जो हमारे अंदर कचरा भरा रहता है। आपको प्यास लगी हो और रण प्रदेश हो और सूर्य तपरा हो, तो आप ध्यान से देखना, आपको दूर से लगेगा जैसे नदी बह रही है, क्योंकि वो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर वो छोटे छोटे जो पत्थर पड़े हैं, उसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसको शलावा कहा जाता है। दूर से लगता है नदी है, मैं जाके पानी पी लूंगा, पास जाने से पता चलता है पानी है ही नहीं। अच्छा, किसको दिखाई देता है? जिसको प्यास लगी रहती है। जिसको प्यास लगी नहीं होगी उसको दिखाई देगा कि रण प्रदेश है, कहीं है ही नहीं पानी। बस इसी तरह जो वासना वाला इंसान है, अच्छा, जो भगवान कृष्ण, जिनके पैर छूने से भगवान कृष्ण ने पैर छुआ और अजगर का उद्धार हो गया, जिनकी पैरों में इतनी शक्ति होगी, वो कचरा कहां है भाई? कचरा आपकी और मेरी सोच में है, वहां कहीं कचरा कुछ है ही नहीं। ये बार बार इसके लिए कहना पड़ता है, क्योंकि बार बार कहने के बाद भी हमारी जो वासना है ना, वहीं जाके अटक जाती है। कई लोग कहते हैं तो अच्छा, उसके बाद भी अगर जहां आपको समझ ना आए वहां चुप रहा करो ना। हमारे गुजरातियों में दोनों कहावत है, मस्त कहावत है, बोले एना बोर वेचाए। जहां बोलना है वहां बोलना ही है। अच्छा, जहां चुप रहना है, न बोलो में नौ गुण। कितनी बड़ी बात कह दी। न बोलो तो मूर्ख होगा, वो भी करीब करीब ऐसे लगेगा कुछ आता होगा चुप करके बैठा हुआ। तो जहां हमारी अक्ल न चले ना, और कहां कृष्ण भगवान, कहां गोपियां, कहां हम गटर के जीव, मिला भी नहीं है कोई। तो कभी परमात्मा कृपा कर दे। हमारे राम सुखदास जी महाराज तो मस्त कहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य यह है, यहां छोड़ो और यहां पालो। संसार यहां छूट जाए, बस यहां छूट जाए, यहां छूट जाए, अभी छूट जाए और अभी परमात्मा मिल जाए। किसी संत ने कहा यहां पालो, यहां छोड़ो, यहां पालो। बाबा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहां पालो, यहां पालो, यहां छोड़ो, यहां मत पाओ, यहां छोड़ो, यहीं पाओ। संसार छोड़ने में देर है, परमात्मा प्राप्ति में कहीं देर नहीं है। कचरा जो हमारा घुस गया ना संसार का, वो निकल जाए। इस संसार की वासनाएं, 10-20 रुपए में लड़ने वाला इंसान, 2-4 बातों में झगड़ा करने वाला इंसान, खुद को अक्लमंद मानने वाला इंसान, कभी बैठ के सोचना, आप और हम जिंदा हैं, उसमें हमने मनुष्य जन्म भी लिया और जिंदा भी हैं, इसमें आपने और मेरा रोल क्या है? कभी बैठ के सोचना। आप बोलोगे हम जिंदा हैं। अच्छा, हम जिंदा हैं कि गुरुओं ने और परमात्मा ने कृपा करके जिंदा रखा हुआ? मनुष्य जन्म आपने पाया कि परमात्मा ने दिया? शुभ कर्म आपने किया कि परमात्मा ने करवाया? मैं बोल रहा हूं कि कोई बोला रहा है? आप सुन रहे हो कि कोई सुना रहा है? अगर वो शक्ति निकल जाए तो उसी को तो परम तत्व कहा गया, उसी को तो ब्रह्म कहा गया, और क्या है? लेकिन इंसान इतना समझता नहीं है। इंसान जो भी करता है ना,
परमात्मा करा रहा है, निमित्त मात्र हम हो जाते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन गाने वाले भी समझ जाएं, सुनने वाले भी समझ जाएं ना, ग्रंथों का आनंद आ जाए। गाते सब हैं, बोलते सब हैं, सुनते सब हैं हम, लेकिन समझते कुछ नहीं। जिस दिन समझ में आ जाए, जिंदा भी वो रखा रहा है, सुबह उठा भी वो रहा है और सुला भी वो रहा है। आपको कभी बैठ के सोचना, जब नींद आती है ना, पूरा नींद का समय, कभी आपको ध्यान आया कि नींद कैसे आती है? आपको नींद आप लाते हो? नींद भी कहीं से आती है और अपने आप आ जाती है। वो जो अपने आप आ जाती है ना, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। आपने 10 गोली भी ले ली, मैंने तो एक बंदा देखा था 8 गोली वाला। 8 गोली रात की लेने के बाद रात को 2 घंटे सोता नहीं था। मैंने उसको 2 नियम दिए। मैं बोला, गुरुओं के चरणों में चले जाओ, नाम ले लो, जो आपको गुरु प्यारा लगे, जिसकी बातें आपके भेजे में भेज दी जाए और जिसके सुनने में आपको थोड़ा प्रेम लगे, गुरुओं की वाणी सुना करो। 1 घंटा रोज सत्संग और नाम सुमरन, गुरुओं ने जो नाम दिया, आधा घंटा 1 घंटा जितना ज्यादा जब कर सको करो। और तीसरा, मां को नाराज मत करो। एक बात याद रख लेना, जिसकी मां नाराज होती है ना, मां यानी सास भी मां ही है। मां जिसने जन्म दिया और सास जो पति की तरफ से मिली है, वो भी हमारी मां है। अगर ये मां राजी हो आपसे, तो आपको हो नहीं सकता है कि रात को नींद नहीं आए, हो नहीं सकता। ये 3 बातें हैं, गुरु का नाम चलता हो, सत्संग बराबर सुना हो और 1 घंटा मां के साथ बैठे हो। 3 बातें, गुरु, नाम सुमरन और माता। वो आदमी को नींद नहीं आए, हो नहीं सकता। 8 गोली लेने वाला रात को नींद नहीं आती थी। मैंने उसको बोला, खाली ये 1.5-2 घंटे का तेरा प्रोग्राम है, ये कर ले, 8 दिन में 8 गोली छूट जाएगी। वो माना नहीं माना भी तो वो बंदा कहीं चला गया, बरसों पुरानी बात है। लेकिन कहने का मतलब समझना, कितना सरल है सुख पाना, शांति पाना। अशांति छोड़ना कठिन है। बाबा रमेश भाई ओझा को किसी ने कहा, बोले बाबा शांति नहीं है जीवन में, क्या करूं? बोले माता जो कर रही है ना वो बंद कर दे, शांति तो ऐसे ही आ जाए। अशांति के लिए दौड़ रहे हो। इंसान को लगता है मैं दौड़ शांति की ले रहा हूं, दिशा गलत है। दिशा गलत है, इसके लिए दशा गलत है। दशा यानी समझ रहे हो, दिशा यानी जिस तरफ हम दौड़ रहे हैं। सुख और संसार कभी हो ही नहीं सकता। गुरुओं ने खुलेआम कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। बागी रोए नाय बतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख के अंदर सुख ढूंढ रहे हो, भाई ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन एक चीज है, अगर शांति सुख परमात्मा की तरफ से मिल जाए, गुरुओं की तरफ से मिल जाए, फिर ये जो दुखालय है ना, इसमें भी सुखालय लग जाता है। ये पक्की बात है। अब कभी ट्राई करके देखना, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। 1-1.5 से 2 चम्मच शहद ले लेना, उसके बाद 1 या 2 चम्मच पानी पी लेना। आपको लगेगा पानी मीठा है। क्या पानी मीठा है? नहीं है। बस इसी तरह जब परमात्मा मीठा एक बार लग जाता है ना, गुरुओं की वाणी मीठी लग जाती है ना, फिर ये संसार जो फीका फीका है ना, वो भी मीठा लगने लगता है। फिर संत गाने लगते हैं आनंद ही आनंद। लेकिन इससे पहले ये करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत से उसे जाने के लिए कहा, तो उसने उसकी प्रदक्षिणा की और उनके चरणों का स्पर्श अपने मस्तक पर लेकर अपने लोक को चला गया। नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए थे। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर बड़े हर्षित हुए। वे प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए ब्रज लौट आए। कभी भी किसी को देखना हो तो पूरा देखो। किस भगवान ने रास की? जिसने गोवर्धन उठाया। कितने दिन उठाया? 7 दिन उठाया।
किस भगवान ने रास की जिसके पैरों से अजगर का छुटकारा हो गया? किस भगवान ने क्या किया? कौन सा? इसके लिए कहा गया समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ यानी उसकी दूसरी भी समर्थता देखने के बाद फिर तोलो, अगर आपकी ताकत है तो। पहले तो तोलना ही नहीं चाहिए, मैंने आपको कहा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ज्ञान प्राप्त हो जाए, तोल रहे हो तो पूरा तोलो। जो कृष्ण भगवान 7 दिन गोवर्धन उठा सकता है, आप कभी, मैं तो कई बार 5 किलो कह देता हूं, आज थोड़ा कम कर रहा हूं, 1 किलो आलू पकड़ के खड़े हो जाना ना 2 घंटे, पता चल जाएगा। अगर गलती से भी 7 दिन आपने पकड़ लिया, ये स्विच चालू हो जाती है। अच्छा, ये हाँ, ये भी बता रहा है कि भाई सही चल रहा है। बात बरोबर समझना। 1 किलो आलू, अब मैं 7 दिन भी नहीं कह रहा हूं, खाली 1 घंटा 2 घंटा खड़े हो जाना ऐसे करके। अच्छा, भगवान कृष्ण ने तो ऐसे उठाया था, ऐसे उठा लेना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नीचे था, उसको उंगली पूरे हाथ से ऊपर करके ऐसे उठाया। आप आलू ऐसे खड़े तो करके देखना, आलू खड़े भी नहीं हो पाए। किलो आलू कह रहा हूं मैं। और ये जब नहीं समझ में आता है तो भगवान कृष्ण कहां समझ में आएगा भाई? वो तो अर्जुन को समझ में आएगा, सुदामे को समझ में आएगा, मीरा को समझ में आएगा, और जिसको परीक्षित महाराज जैसा, ये सुखदेव जी महाराज जैसा जिसको गुरु मिल गया, उसको समझ में आएगा, तब जाके परीक्षित समझेगा। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर बड़े हर्षित हुए। वे प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए ब्रज लौट आए। शंखचूड़ का उद्धार। एक दिन की बात है कि वन में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बाल गोपियों के साथ आनंदोत्सव मना रहे थे। रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर और बलराम जी ने पीतांबर और बलराम जी ने नीलांबर पहन रखा था। दोनों के गले में वनमाला थी और शरीर पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गोपियां बड़े प्रेम से उनके गुणों को गा रही थी। सर्वत्र चांदनी छिटकी हुई थी। सभी आनंद से डूबे हुए थे। उसी समय वहां शंखचूड़ नाम का एक भयानक राक्षस आ गया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों को देखते देखते उसने कई गोपियों को उठा लिया और उत्तर की ओर भाग चला। गोपियां चिल्लाने लगी और अपने प्राण बचाने की गुहार लगाने लगी, यानी आवाज देने लगी। श्री कृष्ण और बलराम ने देखा तो वे बड़े बड़े शाल वृक्षों को उखाड़कर उस राक्षस की ओर दौड़ पड़े और शीघ्र ही उन्होंने उसे जा घेरा। राक्षस ने उन्हें साक्षात मृत्यु और काल समझकर गोपियों को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उस राक्षस के सिर पर एक बहुमूल्य मणि थी। श्री कृष्ण ने गोपियों को बलराम जी की सुरक्षा में छोड़कर स्वयं उसका पीछा किया और उसे घेर कर एक जोरदार घूंसा उसके सिर पर मारा। घूंसा लगते ही शंखचूड़ का प्राणांत हो गया, यानी मर गया। भगवान ने उसके सिर पर, यहाँ ऐसे नहीं कहा जा सकता मर गया, तर गया, क्योंकि भगवान के सानिध्य में था। और फिर मैं दोहरा दूं, भगवान श्री कृष्ण को छोटे से रूप से देखो, जब लाला है तब से देखो। पूतना को मारा, कितनी बड़ी पूतना थी पता है? उसको जलाने के लिए काटना पड़ा था। और ऐसे भी आता है कि पूतना को जब काट के जला गया तो ब्रज में सुगंध आई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को जब बोला, बाबा क्या क्या क्या, वापस बोलो तो। लाश जलाई और सुगंध आई, ऐसे तो कभी होता नहीं है। और ये तो राक्षसी थी। बोले बेटे राक्षसी थी, लेकिन कृष्ण का हाथ लग गया तो उसके अंदर सुगंध आ गई। ये है कृष्ण भगवान। कितना कहे, मैं फिर दोहरा दूं, हमारी औकात नहीं है भगवान कृष्ण के बारे में इतना सा भी बोल पाए, औकात नहीं है। तो जो संत महात्मा होते हैं उनमें से भी कुछ कुछ कहे, इतना कहने के बाद भी कहते हैं कुछ कुछ कहा है, पूरा तो किया ही नहीं जा सकता।
जो इतना बड़ा परमात्मा है उसको कहां पूरा किया जा सकता है। घूसा लगते ही शंखचूड़ का प्राणांत हो गया। भगवान ने उसके सिर की मणि निकाली और वापस लौट आए। श्री बलराम जी के पास आकर उन्होंने वह चूड़ामणि बलराम जी को सौंप दी और गोपियों को साथ लेकर ग्वालों बालों के पास लौट आए। 35वां अध्याय, गोपियां द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनके रूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चराने जाते हैं तो व्रज में गोपियों का मन नहीं लगता। ये है सच्चा प्रेम। वे अपने घरेलू काम धंधों से निपटकर यशोदा के आंगन में एकत्र हो जाती और कान्हा की रस भरी बातों में मग्न हो जाती थी। वे परस्पर बातें करती हुई कभी कान्हा की बांसुरी की मधुर तान की प्रशंसा करती तो कभी उनके रूप गुणों की प्रशंसा करने लगती है। अरे सखी, जब श्याम सुंदर अपने रक्तिम अधरों पर बांसुरी रखकर अपनी सुकुमार उंगलियों से मधुर स्वर निकालते हैं तब हमारी जो दशा होती है उसे तो जाने दो। आकाश में सिद्ध गण गंधर्व की पत्नियां बेसुध सी होकर आप खड़ी होती है और मधुर तान सुनते हुई उन्हें अपने वस्त्रों तक का भी ध्यान नहीं रह पाता। अरे सखी, जब नंद नंदन मुस्कुराते हैं तब उनके दांतों की पंक्तियां मोती सी चमकती है। जब वे मुरली की तान छेड़ते हैं तो व्रज के पशु पक्षी स्त्री पुरुष इस प्रकार उठ बैठते हैं जैसे विराहियों के, यानी जो छूट गए हैं, जैसे विराहियों के मृत शरीर में किसी ने प्राण संचार कर दिया हो। गायें जुगाली करना भूल जाती है और गोपियां अपना धाम भूल जाती है। सखी, नंद का यह दुलारा जब अपने सिर पर मोर पंख लगा लेता है और इसकी घुंघराली अलके इनके चेहरे पर लहराने लगती है तब हमारा चित्त इसकी रूप माधुरी में खो जाता है। जब ये बांसुरी बजाकर गौओं और ग्वाल वालों को वन में चलने का संदेश देते हैं तो गायें स्वतः ही रस्सा तोड़ाकर भाग खड़ी होती है। नदियों का प्रवाह जैसे ठहर जाता है और गोपियां चाहने लगती है कि पवन उनके लाडले कान्हा की चरण धूलि उड़ाकर उनके पास पहुंचा दे। सखी, जैसे देवता लोग अनंत और सर्व आत्मा प्रभु की शक्तियों का जय गान करते रहते हैं वैसे ही ग्वाल बाल अपने नट नागर नंद के लाला की लीलाओं का गान करते हैं। वे जब वृंदावन विहार के समय बांसुरी की सुमधुर तान छोड़ते हैं तो गौएं उनकी ओर मुंह उठाकर ताकने लगती है। वन में पुष्पों से लदी डालियां झूम झूम कर उनका अभिवादन करती प्रतीत होती है। पशु पक्षी उल्लास में उछलने कूदने लगते हैं। सखी, जब उनकी बांसुरी के मधुर स्वर उभरते हैं तब भौरों की गुंजार ठहर जाती है। उस कर्ण प्रिय संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का चित्त उनके हाथों से निकल जाता है। वे चुपचाप प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं और आंखें बंद करके चुपचाप संगीत के आरोह अवरोह का रस लेते रहते हैं। कई बार मैंने आपको कहा है, बुद्ध भगवान जाते थे ना, जिस जंगल से जाते थे वहां पे शेर और बकरी साथ में बैठ के पानी पीते थे। अभी ऐसे महापुरुषों को कहीं कोई वासनाओं का लेश मात्र भी होता ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं होती है। कहने का मतलब समझना, इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, इतने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनकी बातें हम सुनते हैं तो लगता है ये हमसे बहुत ऊपर हैं, तो उनसे तो कृष्ण कितने ऊपर होंगे। भगवान राम, आपको पता है भगवान राम के लिए क्या कहा जाता है? बोले जन्म के सभी कमल नयन क्या है? आपको पता है कमल नयन क्या है? कमल यानी जो शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? कीचड़ में पड़ा हुआ है कमल, और कमल कभी देखना उसके ऊपर कीचड़ नहीं रहती। पानी की एक बूंद भी हो ना कमल पे, ऐसे लगती है जैसे हीरा चमक रहा हो। आप कभी देखना कमल को ऐसे देखा हो, यहाँ कमल आपके हाथ में आ जाए, एक पानी की बूंद डाल देना, आपको दूर से लगेगा जैसे कोई हीरा चमक रहा। ये कमल नयन का मतलब होता है भगवान राम ने जब जन्म लिया
और अपने लोक में गए, तब तक उनकी आंख कमल नयन थी, यानी शुद्ध आंख थी। उनमें कहीं मैल नहीं था, संसार का मैल नहीं आया। ये होता है कमल नयन। जिनकी आंख अब विचार में ही नहीं है, तो आंख में आएगा कहां से? ऐसे कहा जब मैंने बीच में भी आपको कहा था, जो दिख जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन दृष्टि कैसी? जैसी आपकी मन की सोच वैसी दृष्टि। और फिर वो मन मैला हो जाता। हमारे गुरुओं में तो आया, मन मैला सब कुछ मैला। लेकिन राम सुखदास जी महाराज ने तो और जंप मार दिया, बोले छोड़ो मन को, तू मन से परे है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर जंप मार लो, और जंप नहीं मारना है, वहीं आप बैठे हुए हो। नीचे को छोड़ दो, मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो, यानी ध्यान मत दो। ध्यान कहाँ है? ऊपर। मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके ऊपर जो परम तत्व बैठा हुआ है, उसको खुद को समझ लो। खुद ही मिटाओ, खुद में आओ, खुदा मिल जाए। इतना अगर समझ में आ जाए ना, सब आ जाए। कहना बहुत कुछ होता है, फिर समय बहुत साथ देता नहीं है, करें क्या? अरे सखी, बड़े भाग्य है हमारी यशोदा के, जो उन्होंने ऐसा मनमोहन लाल पाया है। ग्वाल बालों के साथ खेलने में दोनों भाई कैसे निपुण हैं। देखो तो बांसुरी बजाना उन्होंने किसी से सीखा नहीं है। ये भी चीज सीख लेना, किसी ने सीखा नहीं। अरे एक गजब की बात है, कुत्ते के पिल्ले को नदी में डाल दो, किसी ने सिखाया नहीं है तैरना, पहुंच जाएगा। मकोड़े को कहीं से पानी में डाल दो, पहुंच जाएगा। और इंसान के बच्चे को डाल दो तो मर जाएगा। इंसान को हर चीज सिखानी पड़ती है, पशुओं को नहीं सिखानी पड़ती और भगवान को नहीं सिखानी पड़ती। भगवान है, इन्होंने इनको कुछ सिखाना ही नहीं है, क्योंकि यहीं से तो सब आया। सौंदर्य अच्छा, कई लोग कहते हैं भगवान सुंदर थे। नहीं नहीं नहीं, गलती कर रहे हो। जहां से सौंदर्य निकलता है वो थे, ऐसे समझ लो, फैक्ट्री समझ लो ना भाई, जहां से सौंदर्य निकलता है। भगवान कृष्ण सुंदर नहीं है, सुंदरता वहां से निकलती है जहां से शुरुआत होती है, जहां से सुंदरता बन जाता है। ऐसे समझ लो, सुंदरता को कृष्ण मिले और सुंदर सुंदर बन गए। फिर भी स्वयं ही कैसी कैसी मधुर राग रागणियों का जादू से बिखेरते रहते हैं। बंशी की मधुर तान सुनकर तो ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तथा बड़े बड़े देवगण भी अपना आपा भूल जाते हैं, वे उन्हीं स्वरों में लीन हो जाते हैं। सखी, हमारे श्याम सुंदर जब मोर मुकुट और पुष्पों के कुंडल पहने बलराम जी के साथ गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, तब आकाश के मेघ उन स्वरों के साथ मंद मंद ताल देते लगते हैं। मोर पीहू पीहू करने लगते हैं। हल्की हल्की वर्षा की फुहारें से तन मन संगीत के सुरों के साथ भीग भीग जाता है। अरे सखी, कान्हा की वंशी की ध्वनि, उनकी मदमस्त चाल, विलास भरी चितवन और चेहरे पर अटखेलियां करती अलकें हमारे हृदय में प्रेम और मिलन की आकांक्षा के आवेग को बढ़ा देती है। हम उस समय मोहित होकर जड़ हो जाती हैं। सखी, उनके गले में पड़ी मणियों और तुलसी की माला अति शोभायमान होती है। जब वे बांसुरी बजाते हुए गौओं को अपने पास बुलाते हैं, उस समय गायों के साथ साथ मुर्गों की हिरनियां भी अपने चित्त उनके चरणों पर निशावर कर देती है। जैसे हम ब्रज की गोपियां अपना घर बार छोड़कर उन्हें घेरे रहती हैं। यशोदा जी, आप वास्तव में बड़ी पुण्यवर्ती और भाग्यशाली हैं, जो तुम्हें ऐसा सलोना पुत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा यह लाडला बड़ा चित्त चोर है। चित्त चोर यानी चित्त को हरण करने वाला चित्त चोर। कई महात्माओं से, संतों महात्माओं से मैंने सुना है कि जो हमारा हिसाब किताब पूरा रहता है ना, चित्त में रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको फिर आगे चल के अंतस्करण कहा गया। अंतस्करण ये चित्त में पूरा सामान रहता है।
लेकिन एक चीज है, चित्त में ऊपर भगवान यमराज के पास है चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। हम जब जाते हैं ना, पूरा हिसाब किताब चित्त को खोल के चित्रगुप्त देख लेता है, और यहाँ पे भी देखता है। दिसणवारो लख अखिन सा तो खिस दोरा दिसंदोआ, गाइना जानवारो सब तो जाने, मुख सा कुछ न चवंदोआ। दिसणवारो लख अखिन सा तो खिस दोरा दिसंदोआ। हर शय हमको याद रहती है ना। आपको कौन सा पाप आपको याद नहीं है, चेक करो, पक्का याद होगा। काफी बार मैंने कहा है कि 35 बरस पहले इसी मंच से कितनी बार मैंने कहा, 35 बरस पहले मैंने किसी का 10 रुपया खाया था। आज तक मुझे याद आता है मैंने 10 रुपया खाया। हर इंसान को अपना पाप याद रहता है। पुण्य करे करे भूलजी सगोता, पुण्य करो करके भूल सकते हो, पाप करके नहीं भूल सकते हो। पाप भूमि ते बारी, पाप भूमि ते बारी। जाएगा जब तू जहां से, खुदा तुझसे पूछेगा तूने संसार में जाके क्या किया। ये मन की बेचैनी, ये सब पाप है। थोड़ा जितना इंसान हल्का हो जाए ना, थोड़ा पाप वृत्ति से दूर हो जाए ना, फिर धीरे धीरे मन को भी छोड़ दे और परम तत्व में जुड़ जाए ना, आनंद आ जाए। और है कठिन है, नामुमकिन नहीं है। कई बार क्या यहां से भी है, यशोदा जी आप वास्तव में बड़ी पुण्यवर्ती और भाग्यशाली हैं जो तुम्हें ऐसा सलोना पुत्र प्राप्त हुआ है। तुम्हारा यह लाडला बड़ा चित्त चोर है, न जाने कितनी कितनी लीलाएं करके यह हमें रिझाता रहता है। भगवान की एक प्रकृति है ना, बार बार कृष्ण खाली गोपियों को थोड़ी बुलाते हैं, हमको भी बुलाते हैं। फूल है ना, ये कृष्ण है ना, उसको बराबर देखो, कृष्ण की याद आ जाएगी। एक प्रकृति भी तो परमात्मा है ना, जहां भी सुंदर है वहां परमात्मा है। भगवान ने गीता में एकदम खोल के रख दिया, जहां जीत है मैं वहां हूं, जहां सुंदरता मैं वहां हूं। अच्छा अंश हूं, पूरा नहीं हूं, अंश। ये परमात्मा जितना भी आपको सृष्टि के अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये अंश दिखाई देता है। अभी अंश इतना है तो अंश ही कैसा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अगर ये समझ में ना आए ना, तो समझना हम भगत अभी बने नहीं है। ये बैठ के जिस दिन विचार आ जाए, प्रकृति में परमात्मा का स्वरूप दिखने लगे, फिर दुश्मनों में परमात्मा का स्वरूप दिखने लगे। पहले संबंधियों में देखो, फिर दुश्मनों में देखो, फिर हर इंसान में देखो, फिर चप्पे चप्पे में देखो, कण कण में देखो। और हमें परम सुख पहुंचाता है। हमें तो तुमसे ईर्षा होती है, ये मीठी ईर्षा होनी चाहिए। सखी श्याम सुंदर तो व्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, व्रजवासियों से भी उनकी अंतरंगता है, तभी तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब तो वे वन से गौओं को घेर कर वापस लाते होंगे। संध्या तो हो चली है, फिर वे देर क्यों लगा रहे हैं। हमारी आंखें बार बार वन से आने वाले मार्ग पर उठ जाती है। गौओं के पीछे बांसुरी बजाते हुए वे अब आते ही होंगे। उनकी एक छवि निहार कर ही हम अपने घर वापस जाएंगे। गौओं के खुरों से उड़ी धूल अब आकाश में छाने लगती है, यानी जब धूल उड़ती है। दिन भर घूमते रहने से उनका मुख थकान से कलांत होगा। देखो तो सखी वे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं। परीक्षित इस प्रकार गोपियों का मन कृष्ण में ही लगा रहता था। वे तो पूरी तरह कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने वन में चले जाते, तब वे उन्हें
उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। वे पल प्रतिपल अपनी सखियों से उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती थी और उनकी रूप माधुरी तथा वंशी की मधुरतान का वर्णन कर करके ही उनका समय व्यतीत होता था। गोपी ओनली कृष्ण 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 कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ये गोपियों का यहाँ से मेरे ख्याल से अब भी जो आएगा, ये अक्रूर महाराज आने वाले हैं कल के अध्याय में। अभी यहाँ से कृष्ण भगवान की यात्रा वहीं होगी और यहाँ हमारी यात्रा आज पूरी हो रही है। 35वां अध्याय पूरा हुआ, 36वां कल चलेगा, 10वां सेकंड। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज एकादशी है, पता है किसको? कौन सी एकादशी है? विजया एकादशी। तो हमारे भाई साहब मजे से ये पढ़ते हैं। हाँ हाँ, नहीं मस्त गाते हैं, जबरदस्त। अच्छा हाँ, गाय उठो ना ना, आए टाइम आए हाँ, 10 मिनट में पूरो थी। 4 मिनट जी कथा तो मां मोकली ना, मुझे खबर है हली चो मथे। हाँ वो मुंजी हुई ना, मुंजी मां मोकले छड़ी। 4.5 मिनट जी कथा है, खबर? हाँ साईं, गायो गायो मस्त जबरदस्त। हाँ ॾिसण वारो असांखे ॾिसी छॾे बेड़ो पार थी वञे साईं। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आ। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आ। ॼाणण वारो ॼाणे थो पर मुंहं सां कुछ न पुछंदो आ। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आ। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आ। केॾी करी थो केॾी करी थो तूं चतुराई, दाता सांधो खे बाजी। तूं करी थो तूं चतुराई, दाता सांधो खे बाजी। तूं समझी थो मुंहिंजी कपत ते राम बणी थींदो राज़ी। हू तुंहिंजे हरकत खे नाक नज़र में रखंदो आ। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आ। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आ। जेकी करी थो जेकी करी थो तूं पुछड़ायूं, समझी थो दबजी वेंदियूं। पाप जूं गठड़ियूं जेके ॿधी थो, समझी थो दबजी वेंदियूं। कुदरत वारो कुदरत वारो कई मेरा सा तुंहिंजा फोटा कढंदो आ। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आ। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां
तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। हुन जा मुलाज़िम ओ हुन जा मुलाज़िम तुंहिंजे पोयां साए वांगुर फिरंदा आहिनि। हुन जा मुलाज़िम तुंहिंजे पोयां साए वांगुर फिरंदा आहिनि। सेकंड सेकंड मिंट मिंट जो तुंहिंजो लेखो लिखंदा आहिनि। सेकंड सेकंड मिंट मिंट जो तुंहिंजो लेखो लिखंदा आहिनि। पाप पुण्य जा पाप पुण्य जा परमानंद वेई तुंहिंजा चित्र चटींदो आहे। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। ॼाणण वारो ॼाणे तो पर मुंहं सां कुझु न पुछंदो आहे। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। बोलो सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज। ॾिसण वारो ॾिसंदो आहे पर चयो तो चवंदो कुझु कान्हे पर ॿुधाईंदो आहे भाई कमु सही आहे की न ग़लति आहे। सही कमु हूंदो आहे न अंदरां खां आनंद हूंदो अथव ऐं ग़लति कमु हूंदो आहे न अंदरां खां बेचैन हूंदा आहियो। चेक करे ॾिसजो जंहिं महिल तव्हांखे लॻे मां बेचैन आहियां कर्म खे चेक कजो कुझु कर्म ग़लति थियो आहे ऐं साम्हूं परमात्मा हथ ॾेखारे छॾियो बेटे ग़लति आहे ऐं जंहिं महिल ख़बर पइजी वञे त पोइ ग़लती अपनी सुधारो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो बस हो गया भजन। त अॼु विजय एकादशी जेतिरो थी सघे एकादशियूं रखंदा कयो। कृष्ण खे प्यारियूं आहिनि त भगत खे बि प्यारियूं हुजणु खपनि। ऐं अॻियारस न रखी अथव त कंहिं कथा में त मां ॿुधो भाई अधु फल मिली वेंदो आहे त सुठो आहे रमेश भाई अधु फल सभिनी खे ॾियारे थो साईं जे चरणनि में वेही करे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की हा। तो विजय एकादशी माना विजय ॾियण वारी। कहाँ विजय दिलाने वाली? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे विजय दिलाने वाली। और वहां पे भी जीतने की बात मत करो। असा खाली सत्कर्म ते हलंदा रहो। सत्कर्म ते हलंदा से तो विजय तो पाणी परमात्मा ॾियारींदो। विजय भगवान कृष्ण ॾियारींदो आहे। इंसान जी ताकत कान्हे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। विजय वासुदेवाय